एक छात्र यहाँ पे कह रहा है कि मैम 27 से ऊपर का स्कोर नहीं जा रहा है आरडब्ल्यूए में, उस आरडब्ल्यूए के टेस्ट में। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ, अगर आरडब्ल्यूए के टेस्ट में आपका 37 में से 35 स्कोर अगर आ गया तो आप दोबारा जाएंगे उसका टेस्ट देने के लिए? नहीं जाएंगे। ये लोगों की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है कि छात्रों को टेस्ट बेचो या छात्रों को लगाए रखो कि हाँ आप यहाँ कर रहे हो, उसी के बहाने से आपको कुछ ना कुछ और बेचने का उनका प्लान होता है। आपको नीचे गिराएंगे, आपको दिखाएंगे कि आपको कुछ नहीं आता और फिर उसके बाद अपनी चीजें आपको बेचेंगे। तो ये लोगों की स्ट्रैटेजी होती है। मैं यहाँ पर मैं आपसे जो प्रश्न करवा रही हूँ, अगर इन प्रश्नों में आपका स्कोर बन रहा है तो निश्चिंत रहिए कि आपकी परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं। आपने जो आपके पास शब्दावली है, अपनी उस शब्दावली से अच्छे से अपनी वोकेबलरी तैयार करते रहिए और जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन करते रहिए, वो चाहे हिंदी हो या कोई अन्य सब्जेक्ट, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये टेस्ट देने वाले पॉइंट पर अगर आप मेहनत कर रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो और हर टॉपिक आपको अच्छे से आता है और फिर भी अगर आपने क्लास भी ले ली है और फिर भी अगर आपका स्कोर नहीं हो रहा है, नए क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न में मिल रहे हैं, तो फिर आप उनको भूल जाओ। ठीक है, कोई भी बाजार से कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वाली बुक उठाओ, उससे प्रैक्टिस करो। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, परेशान मत हो इन सब चीजों पर। चलिए यहाँ पे हम ऐसे बोलते कह रहे हैं आरडब्ल्यूए को प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनको कुछ गलत बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आरडब्ल्यूए की बात नहीं कर रही, जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो टेस्टबुक.com हो, चाहे वो फिजिक्स वाला हो या कोई और भी हो, आप आराम से आप देखेंगे, भाई मैं टीचर हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से लोग काम करते हैं क्या नहीं करते हैं। आप बच्चे हो, आप भोले हो, आप लोगों को भावनाओं में बहलाकर आपसे बातें करी जाती हैं। टारगेट बस एक ही होता है कि अपनी चीजों को बेचना है। अब वो चाहे मैं भी हूँ, अगर यहाँ पे आप लोगों को टेस्ट सीरीज ये करवा रही हूँ, तो क्या मेरा ये उद्देश्य नहीं है? मैं आप लोगों के सामने किस लिए आ रही हूँ? इसलिए आ रही हूँ ना कि आप लोग भी मेरा बैच लें, आप जानें कि मैम ऐसे पढ़ाती हैं, फिर उसके बाद आप बैच लेंगे देखकर, जानकर, समझकर कि हाँ यहाँ पे मैम का पढ़ाया हुआ हमें समझ में आ रहा है। तो आप इतनी भोलेपंती में आप ये चीज ना करिए, अंधभक्त मत बनिए किसी के भी, मेरे भी नहीं। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मेरे भी मत बनो। यहाँ पर दिमाग को लगाओ, सब लोग अपनी एक रोजी रोटी का जुगाड़ करके आप लोगों के पास आ रहे हैं, तो सब लोग उसी तरह से पढ़ा रहे हैं। मैंने आपको एक वो सच्चाई बताई है जिस सच्चाई को वो आपको नहीं बताएंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मनोबल टूटे या ना, आपको कुछ फायदा हो या ना हो, इन सब चीजों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है। आपको अभी एक चीज और बताऊं, आप लोगों को ऐसे ही कुछ लोग एग्जाम से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मैराथन क्लास लेके बैठेंगे कि एग्जाम से पहले मैराथन क्लास करा के। लोगों को क्या ये नहीं पता कि एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आपके दिमाग को रेस्ट चाहिए? क्या आप पूरे साल भर की पढ़ाई 1 दिन में कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। और जो बच्चा एग्जाम से ठीक 1 दिन पहले मैराथन क्लास लेके बैठता है परीक्षा में, आज तक कभी सफल नहीं हुआ होगा। रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। कड़वी सच्चाई है। निधि मैम इसीलिए बेकार है, बहुत बुरी है कि वो सुनहरे सपने नहीं दिखाती है, कड़वा सच बताती है। आपकी पूरी साल भर की पढ़ाई है, पूरी साल भर की पढ़ाई आपको साल भर पढ़ के ही करनी पड़ेगी, 1 दिन में कभी नहीं होगी। तो बस इसीलिए तो निधि मैम बुरी है और इसीलिए मेरे पास ज्यादा स्टूडेंट होते नहीं है। मेरे पास वही स्टूडेंट है जिनको कड़वी दवाई पसंद है और कहते हैं कि कड़वी दवाई से ही बीमारी दूर होती है।